पहली मांग हमारी ये है कि सरकार इसको हत्या है ये माने। मुख्य सचिव से मिला और उन्हें भरत भूषण तिवारी की हत्या के बारे में बताया। किसी भी लीगल किताब में सीआरपीसी या जो न्याय संहिता नहीं है, भारत न्याय संहिता, उसमें कहीं भी एनकाउंटर वर्ड लीगल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होम मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय और एसटीएफ का मुख्यालय, इन दोनों को भी जरूर शामिल किया जाए कि जो ऑफिसर इस हत्या में शामिल हैं, जिसमें एसपी, डीएसपी और बाकी सारे पुलिस अधिकारी और एसटीएफ अधिकारी जो वहाँ लोकल हैं। भरत तिवारी मामला अब तूल पकड़ रहा है। कल भरत तिवारी के गांव में महापंचायत हुई, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी जो 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्य सचिव से मिलेगी। आज जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे थे, मुख्य सचिव से मिले हैं। क्या कुछ बातें हुई हैं, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम आज हमारा एक 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्य सचिव से मिला और उन्हें भरत भूषण तिवारी की हत्या के बारे में बताया और कहा कि हमारे बहुत सारे सदस्य वहाँ उस गांव में जाकर उस परिवार से मिल चुके हैं, सारी वस्तु स्थिति देखी है और ये बिल्कुल साफ लगता है कि यह हत्या नहीं, एक एनकाउंटर नहीं, एक हत्या थी और उसके बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। तो हमारी मांगों में जो हमने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें सरकार ने करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो सारा का सारा रिएक्शन एक नी जर्क रिएक्शन और बेसिकली बिना सोची समझी चीज़ लग रही है। पहली मांग हमारी ये है कि सरकार इसको हत्या है ये माने। उसके बाद सबसे पहले तो जो भी अधिकारी, एसपी, डीएसपी एटसेट्रा, जो भी अधिकारी थे, उन सबों को अविलंब निलंबित किया जाए, जिससे कि जांच पारदर्शी ढंग से और निष्पक्ष ढंग से हो सके। तीसरी, जब ये जांच हो रही है तो एक सिटिंग जज जो उच्च न्यायालय के हैं उनसे करवाई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं करवाई जाए। और जांच शुरू करने के पहले एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनका क्लियर होना चाहिए कि उन्हें क्या किन किन बिंदुओं पर जांच करनी है, किन किन से पूछताछ करना है और कब तक ये रिपोर्ट जारी होगी। हमने उनसे कहा है कि इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में होम मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय और एसटीएफ का मुख्यालय, इन दोनों को भी जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि इस तरह की हत्या केवल लोकल आदमी नहीं कर सकता जब तक उसे ऊपर से आदेश नहीं आया हो। तो इसीलिए इन दोनों को, गृह मंत्रालय को और एसटीएफ हेडक्वार्टर को इसमें शामिल ज़रूर किया जाए। जो हमने कहा, और इसके अलावा जो परिवार की मांग है, जो एफआईआर है परिवार की तरफ से दाखिल किया गया है, उस पर कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और परिवार वालों को जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की बात है, वो भी हमारे ज्ञापन में शामिल है। कल रात से सर एक सवाल उठ रहा है कि भरत तिवारी की मां जिन लोगों पे आरोप लगा रही है उसमें एसपी भी शामिल हैं और कल रात एसपी उनके घर पे गए थे, डीएसपी भी साथ में थे, बहुत सारे तमाम फोर्सेस भी थी। तो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वहीं जाके उनके मां से मिल रहे हैं, तो इसमें कुछ न्यायिक जनसुराज पहले से ही कह रही है कि जो ऑफिसर इस हत्या में शामिल हैं, जिसमें एसपी, डीएसपी और बाकी सारे पुलिस अधिकारी और एसटीएफ अधिकारी जो वहाँ लोकल हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं और उन सब को इमीडिएटली निलंबित किया जाए, जिससे कि वो इस जांच प्रक्रिया में अपनी टांग नहीं अड़ा सकें। और यही हो रहा है। इसलिए आज हमने बहुत पुरजोर तरीके से मुख्य सचिव से ये बात की है। इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग मुख्य सचिव से मिले हैं। क्या इस मामले को भी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक मनोज भारती और जनसुराज मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा? कोशिश तो यही है कि इस मामले को हम लोग बीच में ना छोड़ें और अंत तक इस लड़ाई को लड़ें। आपने कितना दिन का समय दिया है मुख्य सचिव को? 3 सप्ताह इस जांच रिपोर्ट के लिए और 15 दिन कल प्रशांत जी ने ऑलरेडी समय दिया था कि 15 दिन में अगर एक्टिव कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री के घर पे जाकर उनको ज्ञापन देंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उससे हमें रोका गया तो उनके घर का घेराव भी करेंगे। ये पहला मामला नहीं है भरत तिवारी के, इसके पहले भी तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं। तो आप पहले भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, क्या लगता है कि इनकाउंटर मॉडल जो है ये सही है
जज, कोर्ट, कचहरी, पुलिस स्टेशन इसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो एनकाउंटर कोई लीगल शब्द ही नहीं है। किसी भी लीगल किताब में सीआरपीसी या जो न्याय संहिता नहीं है, भारत न्याय संहिता, उसमें कहीं भी एनकाउंटर वर्ड लीगल नहीं है। एनकाउंटर वर्ड संवैधानिक भी नहीं है। एनकाउंटर वर्ड एक जर्नलिस्ट के द्वारा कॉइन किया हुआ शब्द है। लेकिन अब अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको इस तरह से बोलने लगते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये शब्द यूज़ किया। ये शब्द यूज़ करना किसी भी नेता के लिए छोड़िए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी गलत है। तो इस बात का संज्ञान मुख्य सचिव लेंगे, आशा है। इस आप लोगों पे भी और तमाम कुछ लोगों पे आरोप लग रहा है कि जाति को देखकर आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर भरत यादव रहते, भरत अगर मुसलमान रहते तो लड़ाई नहीं लड़ा जाता। तिवारी है इसलिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। पहले परसों हम लोग बेगूसराय गए थे, एक बिंद समाज की महिला के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ है उसको भी हमने कवर किया। कल हम नालंदा भी जा रहे हैं। दो जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ जो हुआ उसके विषय को लेकर हम कल नालंदा जा रहे हैं। इसके पहले पांडव